भारतीय जनता पार्टी के जितने भी समर्थक हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल अडानी का भ्रष्टाचार खोलकर भारत के ऊपर हमला कर दिया गया। अडानी के भ्रष्टाचार को खोलना भारत पर हमला है, तो भारत के प्रधानमंत्री कहां छुपे हुए हैं? भारत के रक्षा मंत्री कहां हैं? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहां है? भारत के गृह मंत्री कहां है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तमाम कालाधन इसकी कंपनी के जरिए लगे हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा एक आदमी को कैसे दे दिया गया? पे मोदी जी को जवाब नहीं देना चाहिए। 1999-2000 के बीच में केतन पारिक के साथ मिलकर इसने एक शेयर घोटाला उस वक्त भी किया था। वो ब्लैक मनी ही है जो आता है। एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए आप पूरा हिंदुस्तान नीलाम कर देंगे। उसी को आपने कोयला दे दिया, उसी को आपने स्टील दे दिया, उसी को आपने आयरन ओर दे दिया, उसी को आपने सीमेंट दे दिया, उसी को आपने पोर्ट दे दिया, उसी को आपने एयरपोर्ट दे दिया, उसी को सड़क दे दिया, उसी को बिजली दे दी। बैंकों से जो कर्जा दिया जाता है ये कोई नरेंद्र मोदी जी का पैसा नहीं है, ना संजय सिंह का है, न नवीन कुमार का है। अगर अडानी चिड़िया उड़ योजना के तहत जैसे बाकी लोग भाग के गए यहां से हिंदुस्तान से, ऐसे वो भी भाग गए तो क्या करेगा? आपको लगता था कि नीरव मोदी भाग जाएगा? आपको लगता था विजय माल्या भाग जाएगा? आपको लगता था ललित मोदी भाग जाएगा? जो सिगार लगा के हीरो की तरह उड़ते थे। तो ये तो एक आसान सा तरीका हो गया, देश को लूटो और जाके ऐसे देशों में छिप जाओ। 20,000 करोड़ की ड्रग्स उसके पोर्ट से पकड़ी गई। कहीं देश के अंदर कोई चर्चा हुई हो, कोई कार्रवाई हुई हो? जरा बताइए मुझे। प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी को और खुद को एक अडानी के लिए अपनी विश्वसनीयता को गिरवी रख दिया। उसी के जहाज से घूमते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का खजांची है, चंदा देता है बीजेपी को झोली भर भर के। आप क्यों चलते हैं? ऐसा भोला भंडारी नहीं बनना चाहिए सब, ऐसे भोले नहीं बनना चाहिए। जो दुबई के शेखों का पैसा लग रहा है अडानी के कंपनी में, वो क्या है? वो विदेशी नहीं है। अब अचानक सब विदेशी रिपोर्ट हो गई। अगस्टा वेस्टलैंड में एक व्यक्ति का नाम भ्रष्टाचार में आया था जिसका नाम था चैंग चुंग लिंग। वो चाइनीज व्यापारी जो अगस्टा वेस्टलैंड का भ्रष्टाचार का आरोपी है, वो व्यक्ति अडानी के साथ मिलकर व्यापार करता है। अब गौतम अडानी से ही इस देश के लोगों को भारतीयता सीखनी है। करोड़ों भारतीयों को लूटने वाला व्यक्ति कह रहा है भारतीयता की आड़ में हमें बचा लो। पासपोर्ट जब्त होना ही चाहिए ऐसे व्यक्ति का। चिड़िया उड़ योजना तो मोदी जी चला ही रहे। देश को लूटो, भागो, इसको तो लाना मुश्किल हो जाएगा। सेबी क्यों नहीं कुछ कर रहा अभी तक? अच्छा, तो मोदी जी के मित्र हैं तो कैसे करेगा, आप मुझे बताइए। तो इन्होंने अपना ही पैसा हवाला के जरिए यूएई में भेजा। जब भी अडानी के ऊपर हाथ डालने की किसी ने कोशिश की तो उसका क्या अंजाम हुआ? मोदी और अडानी को एकदम अलग करके मत देखिए आप। अच्छा, हाँ, चोली और दामन का साथ है। एक ही जहाज में घूमते हैं, बिजनेस करने के लिए विदेश एक साथ लेके जाते हैं, माइनिंग सामने सामने बैठ के दिलवाते हैं। करोड़ों लोगों का पैसा डूब गया, उसकी चिंता नहीं है। एक अडानी की चिंता है। छूट का पहाड़ ताश के महल की तरह गिरा। देखिएगा क्या विस्फोटक स्थिति होगी। लोग सड़कों पे आएंगे। भूल गए आप पंजाब नेशनल बैंक के साथ इन लोगों ने क्या किया? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी ने। ये सरकार तो गजनी मोड में चली गई है। इनको कुछ याद ही नहीं है, सब भूल गए हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता दिखा नहीं है किसी भी टीवी चैनल के ऊपर। कहां छिपे हुए? सामने आइए। बहुत बड़ा काला धन है जो विदेशों से इसकी कंपनी में लगा है, और वो काला धन बीजेपी के नेताओं के हैं। अडानी कोई पेड़ से पैसा नहीं निकाला। काला धन स्विट्जरलैंड की बैंक में 2 गुना हुआ है मोदी जी के राज। 5,53,000 करोड़ रुपए का चंद पूंजीपतियों का लोन सेटलमेंट किया गया कंपनियों का। 3,53,000 करोड़ रुपए उनका माफ कर दिया गया। राइट ऑफ नहीं, कंप्लीटली माफ। पूरे देश में खाली एक नशा फैला के हिंदू मुसलमान जाति धर्म करके लोगों को लड़ा के, ऐसा वैसा भ्रष्टाचार नहीं है, अद्भुत भ्रष्टाचार है, अकल्पनीय भ्रष्टाचार है। दुनिया का सबसे कॉर्पोरेट जगत का बड़ा भ्रष्टाचार है। आज भी इनको चिंता इंडिया की नहीं है, आज भी इनको चिंता सता रही अडानी की। उन पे एफआईआर भी करें, पासपोर्ट भी जब्त करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। गौतम अडानी और अडानी ग्रुप की कहानी अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। एफपीओ वापस लिया जा चुका है, लेकिन यह बात यहीं थमने वाली नहीं है, क्योंकि पहली बार सामूहिक तौर पर विपक्षी दलों ने एक साथ न केवल अडानी समूह के खिलाफ बल्कि साक्षात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हमलावर हुए हैं। तो
अब कहानी कहां जाएगी? क्या अडानी की मुसीबतें यहीं थमेगी या उनकी मुसीबत अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुसीबत में तब्दील हो चुकी है? हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के मुखर और प्रखर सांसद संजय सिंह मौजूद हैं और वो लगातार बेबाकी से इस पर बोल रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने संसद में एक भाषण दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा है अडानी ग्रुप के ऊपर और सरकार को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। संजय जी, आर्टिकल 19 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। पहले तो आप ये बताइए कि राष्ट्रीय उत्थान की महागाथा लिखने में एक सक्षम कारोबारी के खिलाफ क्यों हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे लग रहा है कि अडानी ही इंडिया है और इंडिया ही अडानी है। और ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है, किन लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी समर्थक हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल अडानी का भ्रष्टाचार खोलकर भारत के ऊपर हमला कर दिया गया है। जिस कंपनी ने अडानी के महाघोटाले का खुलासा किया है, हिंडनबर्ग, उसने 16 दूसरी कंपनियों के भी भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। उसमें अमेरिका की भी कंपनी है, उसमें जापान की भी कंपनी है, उसमें चाइना की भी कंपनी है। तो उसने तो फिर सारे देशों के ऊपर हमला कर दिया। और अगर अडानी के भ्रष्टाचार को खोलना भारत पर हमला है तो भारत के प्रधानमंत्री कहाँ छुपे हुए हैं? भारत के रक्षा मंत्री कहाँ हैं? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहाँ हैं? भारत के गृह मंत्री कहाँ हैं? उनको सबको भी जवाब देना चाहिए आगे आके। दरअसल मसला क्या है नवीन जी, ये हमें समझना जरूरी है और आपके दर्शकों को भी जानना जरूरी है। अडानी एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी संपत्ति 2014 में 37,000 करोड़ रुपए थी। 2018 में संपत्ति हुई 59,000 करोड़ रुपए। 2020 में संपत्ति हुई 2.5 लाख करोड़ रुपए। और 2022 में जब पूरी दुनिया महामारी झेल रही थी 2 साल तक, उस दौरान उसकी संपत्ति अचानक बढ़ के 11 लाख करोड़ हो जाती है। तो ये हुआ कैसे? दुनिया के तमाम लोगों के काला धन, तमाम ब्लैक मनी, और मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तमाम काला धन इसकी कंपनी के जरिए लगे हैं। और किया कैसे है इन्होंने? लगभग 38 फर्जी कंपनियां टैक्स हेवन कंट्रीज में इन्होंने बनाई, जैसे कि मॉरिशस है, एंटीगुआ है, कैरेबियन कंट्रीज है। वहां पर इन्होंने ऐसे तमाम कंपनीज बनाई अपने भाई विनोद अडानी के जरिए, और उसमें हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्हीं कंपनियों के जरिए अपने शेयर खरीदने में लगाया इन्होंने। अपनी ही कंपनी का शेयर, अपनी ही फर्जी कंपनी बना के अलग अलग नामों से, जो कंपनी क्या व्यापार करती है, कितने एम्प्लॉय हैं, कहां से मुनाफा है, उनको किसी को कुछ नहीं पता। कागज में वो कंपनियां बनी और वही कंपनियां भारत के अंदर अडानी के शेयर्स को ओवर वैल्यू करने के लिए, अडानी के शेयर्स के दाम बढ़ाने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगाती हैं। और जब उनके शेयर के दाम फेक तरीके से, फर्जी तरीके से बढ़ जाते हैं तो भारत की बैंकों में जमा हुआ लाखों करोड़ रुपए अडानी को कर्ज के रूप में दे दिया जाता है। आपको 2 लाख रुपए का कर्ज चाहिए हो नवीन जी, किसी को अपने पढ़ाई के लिए कर्ज चाहिए हो, किसी को अपनी खेती के लिए कर्ज चाहिए हो, या रेडी की दुकान लगाने के लिए कर्ज चाहिए हो, तो चप्पल घिस जाएंगे आप। 72 कागज देने पड़ेंगे। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा एक आदमी को कैसे दे दिया गया? अच्छा संजय जी, इस पे मोदी जी को जवाब नहीं देना चाहिए? वही तो मैं पूछ रहा हूं कि मोदी जी तो कहते थे कि विदेशों से काला धन वापस ले आएंगे। आप कह रहे हैं कि काला धन अडानी की कंपनी में आया है। ये तो सीधे प्रधानमंत्री पर इल्जाम है। अरे अच्छा, आप बताइए कि अचानक उसकी कंपनी जब कहीं से मुनाफा नहीं कर रही है, कहीं से कोई उसका व्यापार नहीं बढ़ रहा है, तो अचानक उसकी कंपनियों का शेयर कैसे बढ़ जाता है? बाहर से पैसा कैसे आ जाता है? और आप देख रहे होंगे कि कल से सारी मीडिया ये दिखा रही है कि साहब एफपीओ वापस हो गया, एफपीओ वापस हो गया, नैतिकता के आधार पे वापस हो गया, इतने महान संत ने एफपीओ वापस कर ले लिया। इस पूरे मामले को समझिए पहले। एफपीओ फोर्ब्स ने एक जानकारी दी, और मेरा भी ट्वीट पढ़ा है, आप देख लीजिएगा। जानकारी मिली इस प्रकार की कि हवाला के जरिए इसने यूएई में अपना पैसा भेजा और उन्हीं लोगों से कहा कि आप जो है हमारे एफपीओस खरीदिए। ओवर वैल्यू करके खरीदा उन लोगों ने, हवाला के पैसे से। इसकी जांच होगी तो पता चलेगा, सामने आएंगी चीजें। इसमें कोई रिटेलर्स ने नहीं खरीदा है, आम लोगों ने कोई एफपीओ खरीद के इसके एफपीओ के दाम नहीं बढ़ाए हुए थे। तो मतलब 100 रुपए की चीज को 120 रुपए में खरीदा गया, तो उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हम इसको वापस। संजय जी,
मोरालिटी के आधार पे। इस व्यक्ति के कारोबार को आज से नहीं, पहले से समझिए। पहले नवीन जी 1999-2000 के बीच में केतन पारिक के साथ मिलके इसने एक शेयर घोटाला उस वक्त भी किया था। 495 रुपए के इसकी कंपनी के शेयर 6 हफ्ते के अंदर 1300 रुपए में पहुंच गए थे और इसकी कंपनी इसके ऊपर बैन लगा था। केतन पारिक का कांड आपको याद होगा। ये कोई ऐसा पवित्र आदमी नहीं है, इसके भाइयों के ऊपर तमाम आरोप हैं, DIR की तमाम रिपोर्ट्स हैं, तमाम इंक्वायरीज हैं इनके खिलाफ, इनके फैमिली के खिलाफ। तो वो लोग बाहर में जाके कंपनियां फर्जी बना के और पैसा यहाँ पे, ये कैसा पैसा आता है इन कंपनियों के जरिए? किसका पैसा आता है? वो ब्लैक मनी ही है ये जो आता है यहाँ पे, इनकी कंपनियों में आता है। तो इसलिए जब इसकी गहनता से जांच होगी, और कहाँ सो रही है भाई CBI, कहाँ सो रही है ED, कहाँ सो रही है SEBI, कहाँ सो रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कहाँ अब तक खामोश क्यों थी RBI? क्यों? एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए आप पूरा हिंदुस्तान नीलाम कर देंगे। उसी को आपने कोयला दे दिया, उसी को आपने स्टील दे दिया, उसी को आपने आयरन ओर दे दिया, उसी को आपने सीमेंट दे दिया, उसी को आपने पोर्ट दे दिया, उसी को आपने एयरपोर्ट दे दिया, उसी को सड़क दे दिया, उसी को बिजली दे दी, उसी को सब कुछ दे दिया आपने। सब कुछ उसी के हवाले करते जा रहे हैं संजय जी। और ये तो घोटाला अब खुला है नवीन जी। मैंने पार्लियामेंट में पिछले सत्र में भी बोला था कि भाई ये एक ही आदमी को आप अमीर इतना कर्जा बनाने की सनक जो पाले हुए हैं, इससे आम आदमी का पैसा डूबेगा। और वो पैसा कैसे डूबेगा? बैंकों से जो कर्जा दिया जाता है, ये कोई नरेंद्र मोदी जी का पैसा नहीं है, ना संजय सिंह का है, ना नवीन कुमार का है। ये पैसा इस देश के आम आदमी का पैसा, जो उन्होंने LIC में लगाया है अपने बच्चे की बीमारी के लिए, जो उन्होंने LIC में लगाया है कि बुढ़ापे की पेंशन के लिए काम आएगा, वह अपना छोटा सा घर बनाने के लिए काम आएगा, बेटी की शादी के लिए काम आएगा। आज वो लोग क्या करेंगे? अगर अडानी चिड़िया उड़ योजना के तहत जैसे बाकी लोग भाग के गए यहां से हिंदुस्तान से, ऐसे वो भी भाग गए, तो क्या करेगा आम आदमी? क्या करेगा? मुझे आपको क्यों लगता है अडानी भाग जाएंगे? अरे आपको लगता था कि नीरव मोदी भाग जाएगा? आपको लगता था विजय माल्या भाग जाएगा? आपको लगता था ललित मोदी भाग जाएगा? जो सिगार लगा के हीरो की तरह उड़ते थे, हीरे का प्रचार करते थे, इन लोगों के बारे में आप सोचते थे कि ये भाग जाएंगे? नितिन संदेशरा भाग जाएगा? आपको लगता था कभी? भाग गए ना। तो ये तो एक आसान सा तरीका हो गया, देश को लूटो और जाके ऐसे देशों में छिप जाओ। आपको नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं है? जहां से एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, आप मुझे बताइए भरोसा कैसे करें? 20,000 करोड़ की ड्रग्स उसके पोर्ट से पकड़ी गई, कहीं देश के अंदर कोई चर्चा हुई हो, कोई कार्रवाई हुई हो? जरा बताइए मुझे। आप जैसे चैनल्स और कुछ वेबसाइट्स ने उसकी खबर छापी होगी, कहीं दिखाया होगा तो दिखाया होगा, वरना किसी मीडिया ग्रुप में कहीं उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। आप मुझे बताइए। तो इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी को और खुद को एक अडानी के लिए अपनी विश्वसनीयता को गिरवी रख दिया है। मैं तो यह कहूंगा, उसी के जहाज से घूमते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का खजांची है, चंदा देता है बीजेपी को झोली भर भर के, तो उससे चंदा लेके उसके नाम पे देश के सारी संपत्ति। संजय जी, आपने 2 रिपोर्टों का जिक्र किया, एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, दूसरी फोर्ब्स की रिपोर्ट। ये दोनों विदेशी एजेंसियों की पत्रिकाएं और फर्म्स हैं। यही तो बीजेपी का आर्गुमेंट है और यही अडानी का आर्गुमेंट है कि ये सब दरअसल विदेश के लोग हैं जो भारत की विकास गाथा को रोकना चाहते हैं, जलते हैं। नवीन जी, इतना आप क्यों जलते हैं? ऐसा भोला भंडारी नहीं बनना चाहिए सबको, ऐसे भोले नहीं बनना चाहिए, इतने भोले नहीं है भाजपाई। अच्छा, तो जो दुबई के शेखों का पैसा लग रहा है अडानी के कंपनी में, वो क्या है? वो विदेशी नहीं है। जो अमेरिका के लोगों का पैसा लग रहा है वो विदेशी नहीं है। जो चाइना के लोगों का पैसा लग रहा है वो विदेशी नहीं है। जो लंदन के लोगों का पैसा लग रहा है, जो ब्रिटेन के लोगों का पैसा लग रहा है, वो विदेशी नहीं है। अब अचानक सब विदेशी रिपोर्ट हो गई। मतलब वो कंपनी अमेरिका की भी कंपनियों के भ्रष्टाचार को उजागर करती है, चीन के भी कंपनियों के भ्रष्टाचार को उजागर करती है, जापान के भी कंपनियों के भ्रष्टाचार को उजागर करती है। तो सब पे हमला कर रही है वो विदेशी कंपनी है। और विदेशियों से माल कमाने के लिए हवाला के जरिए पैसा अपनी कंपनी में लगाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। कौन से लोग भारतीयता की बात कर रहे हैं? जिस कंपनी के अडानी से, गौतम अडानी से अगर आप मिले या उनके कोई पैरोकार भाजपाई मिले तो उनसे जरा सा पूछिएगा, अगस्टा वेस्टलैंड में
एक व्यक्ति का नाम भ्रष्टाचार में आया था जिसका नाम था चैंग चुंग लिंग। वो चाइनीज व्यापारी है और वो चाइनीज व्यापारी जो अगस्टा वेस्टलैंड का भ्रष्टाचार का आरोपी है, वो व्यक्ति गोडामी इंटरनेशनल्स के नाम से और अडानी के साथ मिलकर व्यापार करता है, इसके भाई के साथ मिलकर व्यापार करता है। और इनके एक मॉरिशस में एक कंपनी है इनके भाई की, जिस कंपनी में वो व्यक्ति हजारों करोड़ रुपए लगाता है और उसी कंपनी के जरिए भारत की में जो शेयर्स हैं अडानी के, वो खरीदे जाते हैं। ये भारतीयता की बात हमें सिखाएंगे। दुश्मन देश चाइना के ऐसे व्यापारी जिसका नाम अगस्टा वेस्टलैंड में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हुआ है, उसके साथ धंधा करते हो और हमें भारतीयता सिखा रहे हो, हमें भारतीयता का पाठ पढ़ा रहे हो। अब गौतम अडानी से ही इस देश के लोगों को भारतीयता सीखनी है। देश के करोड़ों भारतीयों को लूटने वाला व्यक्ति कह रहा है भारतीयता की आड़ में हमें बचा लो। आपने चिट्ठी लिखी है पासपोर्ट जब्त बिल्कुल लिखी है चिट्ठी, बिल्कुल लिखी है। पासपोर्ट जब्त होना ही चाहिए ऐसे व्यक्ति का, क्यों नहीं होना चाहिए आप बताइए मुझे। चिड़िया उड़ योजना तो मोदी जी चला ही रहे हैं, देश को लूटो भागो। अगर ये भी भाग गया और ऐसे देश में जाके छिप गया जहां से आपकी प्रत्यर्पण संधि नहीं है, तो इसको तो लाना मुश्किल हो जाएगा। क्या होगा उन लोगों का जिसने LIC में पैसा लगाया है, SBI में पैसा लगाया है, क्या करेंगे वो लोग? तो इसलिए इसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि ये स्वदेशी या विदेशी। फैक्ट्स जो सामने है, जो तथ्य सामने है, उसकी जांच करो, सीधी बात ये है। सेबी क्यों नहीं कुछ कर रहा अभी तक? अच्छा, तो मोदी जी के मित्र हैं तो कैसे करेगा, आप मुझे बताइए। सेबी तो इंडिपेंडेंट। नहीं, इंडिपेंडेंट तो CBI भी है, इंडिपेंडेंट ED भी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी है। कौन से इंडिपेंडेंट नहीं है? सब तो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट आपके लिए हैं, मेरे लिए हैं, दूसरे विपक्षी नेताओं पे कार्रवाई करने के लिए हैं। अडानी के लिए इंडिपेंडेंट नहीं। ये सवाल संजय जी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब रिपोर्ट आ रही है कि FPO जो वापस लेने का फैसला किया अडानी साहब ने, वो किसी नैतिकता की वजह से नहीं किया, वहां भी घपला था। हाँ, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। ये कहानी क्या है, इनसाइड स्टोरी? ये देखिए, इनसाइड स्टोरी यही है जो चर्चा में है। अगर इसकी जांच सघनता से होगी तो पूरा सच सामने आएगा। ये इनसाइड स्टोरी यही है कि जब अडानी के शेयर गिरने लगे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद, तो इन्होंने अपना ही पैसा हवाला के जरिए UAE में भेजा और वहाँ की कुछ कंपनियों से इन्होंने अचानक अपने शेयर बढ़ाने के लिए खरीदवाए और गलत ढंग से पैसा लगवाया। और जब ये लगा कि ये मामला तूल पकड़ रहा है, इनके शेयर लगातार नीचे जा रहे हैं, तो इन्होंने नैतिकता का बहाना लेके और अभी आपने मीडिया का जिक्र किया। हिंडनबर्ग एक ऐसी एजेंसी है जिसके लिए कुल 5 लोग काम करते हैं। भारत में ऐसे मीडिया हाउसेज हैं जहां 2-2 हजार लोग काम करते हैं, अपार पैसा है उनके पास, लेकिन वो सवाल खुद तो नहीं ही उठाते हैं, लेकिन हिंडनबर्ग जैसी कोई एजेंसी सवाल उठाती है तो वो उसका जिक्र भी नहीं करते, चर्चा भी नहीं करते। क्या यही वजह है कि अडानी मीडिया के कारोबार को लेकर इन दिनों बहुत बुलिश हो गए? देखिए, इस बात को आपको समझना होगा कि जब भी अडानी के ऊपर हाथ डालने की किसी ने कोशिश की तो उसका क्या अंजाम हुआ। आपको याद होना चाहिए रवि नायर का नाम, आपको याद होना चाहिए वायर, आपको याद होना चाहिए प्रणंजय गुहा ठाकुरता। जिन लोगों ने अडानी के भ्रष्टाचार को उजागर किया, उनकी क्या हालत हुई। और सबसे बड़ा उदाहरण, अभी ताजा उदाहरण रवीश कुमार जी का है। मतलब एक रवीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की आंखों में चुभ रहे थे, एक रवीश कुमार नरेंद्र मोदी जी की आंखों में चुभ रहे थे, पूरा प्रणव राय और उनका ग्रुप चुभ रहा था, वो पूरी की पूरी NDTV। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। वो भी घपले के जरिए। संजय जी, ये लोग, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। ये लोग अडानी की नजरों में चुभ रहे थे या नरेंद्र मोदी की नजरों में चुभ रहे थे? नहीं, निश्चित रूप से मोदी और अडानी को एकदम अलग करके मत देखिए आप। अच्छा। हाँ, चोली और दामन का साथ है, एक ही जहाज में घूमते हैं, बिजनेस करने के लिए विदेश एक साथ लेके जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग सामने सामने बैठ के दिलवाते हैं। आप काहे अलग करके देख रहे हैं? इतने भोले नहीं है इस देश के लोग, सब समझते हैं। 13 दलों की मीटिंग हुई है, आपकी पार्टी भी उसमें शामिल थी, क्या फैसला हुआ? देखिए, हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि JPC बनाई जाए इस पे और इसकी पूरी जांच हो
या सरकार ये घोषित करे टाइम बाउंड सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी, जिसमें कि इनका जो भ्रष्टाचार है उसकी पूरी जांच होके इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज लाखों करोड़ रुपए इस देश के लोगों का डूब गया और सरकार कुछ बोलने कहने के लिए तैयार नहीं, और हर चीज में मतलब ये भारतीयता को सामने ला के भ्रष्टाचार करेंगे। सरकार का रिकॉर्ड ये भारत के कहता करोड़ों है। लोगों का पैसा डूब गया, उसकी चिंता नहीं है, एक अडानी की चिंता है। आप मुझे बताइए। नहीं सर, और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिस दिन हम लोगों ने बहिष्कार किया, बायकॉट किया राष्ट्रपति के भाषण का, तो प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? एक आदिवासी राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति के भाषण का बहिष्कार करना उनके सम्मान के खिलाफ है। आप मुझे बताइए, राष्ट्रपति का भाषण सरकार का लिखा हुआ भाषण होता है। महामहिम राष्ट्रपति अपनी ओर से तो कुछ जोड़ के बोलती नहीं है, उनको जो लिख के दिया जाता है वही बोलती हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि क्या वो करोड़ों आदिवासी महिलाएं या करोड़ों आदिवासी लोग या दलित या पिछड़े या समाज के शोषित वंचित लोग जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा LIC में, SBI में लगाया है, उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए? उसके बारे में मोदी जी कोई जवाब संजय जी, कोई ऑफिशियल जानकारी है कि कितने बैंकों ने कितना पैसा लगाया है? देखिए, मोटे मोटे तौर पे तो जो सामने निकल के आया है कि लगभग 87,000 करोड़ रुपए LIC का लगा हुआ है और लगभग 35,000 करोड़ रुपए SBI का लगा हुआ है, और ऐसी ही तमाम और बैंक है। SBI कर्मचारी पेंशन फंड का पैसा भी जिस लगा। तमाम फंड का पैसा लगा हुआ है, और इसीलिए RBI ने जानकारी मांगी है भारत के बैंकों से कि आपने कितना पैसा अडानी ग्रुप में लगाया हुआ है। एक जरूरी सवाल, सिटी बैंक ने भी अपने वापस कर्ज ले देने लिया पे रोक लगा दिया। सिक्योरिटी को। स्विस क्रेडिट बैंक ने स्विस क्या ने किया भी रोक लगा दिया कि भाई हम इनको कोई कर्ज नहीं देंगे अपने यहाँ से। तो इस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि झूठ का पहाड़ ताश के महल की तरह गिर रहा है। संजय जी, इस सरकार का जो रिकॉर्ड रहा है, वो रिकॉर्ड ये रहा है कि विपक्ष के मांग करने से ये लोग ना इंक्वायरी ऑर्डर करते हैं, ना उसकी रिपोर्ट का कोई मतलब होता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। अगर सरकार ने JPC नहीं बनाई या अगर कोई वाजिब इंक्वायरी नहीं कराई, अडानी के खिलाफ कोई जांच नहीं बैठाई गई, फिर विपक्ष का रुख क्या होगा? देखिए, अंत में तो सब कुछ जो है वो कई बार जनता के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, आपने बात सही कही कि विपक्ष के कहने पे लोग अड़ जाते हैं और मांगों को पूरा नहीं करते, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि इसी पार्लियामेंट के अंदर जब 3 काला कानून आया था तो हम लोगों ने उसका जबरदस्त तरीके से विरोध किया था। 1 साल लगा, किसान सड़क पे आए, 750 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी, लेकिन सरकार को झुकना पड़ा। तो जो 40 करोड़ लोग LIC में और 40 करोड़ लोग SBI में अपना पैसा जमा किए हुए हैं, जब उन करोड़ों लोगों का पैसा डूबता हुआ दिखेगा और डूब रहा है, तो कितने दिन तक वो लोग बर्दाश्त करेंगे? जब वो LIC के दफ्तरों में जाएंगे और कहेंगे बेटी की शादी है, हमारा पैसा दे दो, जब वो जाएंगे हमारा मकान बनना है, पैसा दे दो, घर में कोई बीमार है, पैसा दे दो, और जब बैंक हाथ खड़े करेंगे तो देखिएगा क्या विस्फोटक स्थिति होगी। लोग सड़कों पे आएंगे। हमने क्या देखा नहीं ऐसा दृश्य? भूल गए आप पंजाब नेशनल बैंक के साथ इन लोगों ने क्या किया? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी ने यस बैंक के साथ क्या किया? कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ क्या किया? जिन लोगों के पैसे डूबे वो रोते बिलखते सड़कों पे दिखे। लेकिन LIC SBI तो बहुत बड़ी संस्था है, इसमें पैसा डूबना मतलब तो बर्बादी की कगार। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है संजय जी, क्योंकि ये देश की आर्थिक सेहत का सवाल है और जो आरोप है वो बहुत गंभीर है। लेकिन अभी भी विपक्ष ने किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा है, न किसी का हुआ है, सेबी ने कोई कार्रवाई नहीं। इस मुलायमियत के पीछे वजह क्या है? नहीं, कोई मुलायमियत नहीं है। अगर आप मेरी बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें तो मैं तो आपको बताया कि मेरे तो आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मैंने हमेशा इस अडानी के खिलाफ बोला है, इसके भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला है, सरकार को सचेत किया है। पासपोर्ट जब्त करने के लिए बाकायदा सेबी को, ED को, IT को, इनके भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है, अपने पैड पे लिखी है। तो मैं तो बराबर इनके खिलाफ बोलता रहा हूं, लेकिन जांच हो, पता तो चले किसका किसका हाथ है, उसके हिसाब से कार्रवाई हो। लेकिन करेगा कौन? अगर सरकार और सरकार के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी
एकदम खामोश हो जाएंगे। ये सरकार तो गजनी मोड में चली गई है, इनको कुछ याद ही नहीं है, सब भूल गए हैं। आज एक भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता दिखा नहीं है किसी भी टीवी चैनल के ऊपर। क्यों भाई, क्यों इतना डरे हुए हो? बात बात पे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए वीर बहादुर बन के सामने आ जाते हो, इस पे क्यों भाग रहे हो? कहां छिपे हुए हो? सामने आइए और जवाब दीजिए इन चीजों का। ये बहुत बड़ा काला धन है जो विदेशों से इसकी कंपनी में लगा है, और वो काला धन बीजेपी के नेताओं के हैं। जब इसकी गहनता से जांच होगी, सच्चाई सामने आएगी। अडानी कोई पेड़ से पैसा नहीं निकाल रहा है, फर्जी कंपनियां बनाई, फर्जी कंपनियों में इन्हीं नेताओं के पैसे गए भाजपा के, और उन्हीं नेताओं के पैसों को इसकी कंपनी में लगा के उसके शेयर की वैल्यू बढ़ाई गई और बैंकों से लोन लिया गया। संजय जी, नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि वो अभी तक बेदाग रहे हैं। ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप प्रधानमंत्री के ऊपर कि वो काला धन आते हुए देखते रहे, जाते हुए देखते रहे। नवीन जी, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, कई एजेंसियों की रिपोर्ट है कि काला धन स्विट्जरलैंड की बैंक में 2 गुना हुआ है मोदी जी के राज में। यही काला धन आया है। 15-15 लाख रुपए मिल गए सबके खाते में, आ गया काला धन। इस सरकार ने क्या किया है, कितना बड़ा आर्थिक भ्रष्टाचार किया, अगर आप इसकी जांच करेंगे और कभी अलग से उसके बारे में इंटरव्यू रखेंगे, एक एक चीज करके आपको बताऊंगा। देखिए, 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का इन्होंने राइट ऑफ किया। किसान के लिए पैसा नहीं, फसल का दाम देने के लिए, नौजवान को रोजगार देने के लिए पैसा नहीं है, महंगाई कम करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन चंद पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किया है सरकार ने। आ जाइए, दूसरी योजना इन्होंने हेयर कट योजना एक लेके आए हैं। अब वो हेयर कट है या गर्दन कट है, आप खुद सोच लीजिए। 5,53,000 करोड़ रुपए का चंद पूंजीपतियों का लोन सेटलमेंट किया गया कंपनियों का, और मालूम है कितना पैसा माफ किया गया? 3,53,000 करोड़ रुपए उनका माफ कर दिया गया। राइट ऑफ नहीं, कंप्लीटली माफ। राइट ऑफ तो होता है बैलेंस शीट से हटाया, माफ कर दिया 3,53,000 करोड़ रुपए। उसकी सारी डिटेल्स है, पार्लियामेंट में जवाब है। कहीं कोई बोलने वाला है? पूरे देश में खाली एक नशा फैला के हिंदू मुसलमान जाति धर्म करके लोगों को लड़ा के एक एक फिल्म पे, अब वो पठान फिल्म पे लड़ रहे हैं। संजय जी, ये विपक्ष का फेल्योर नहीं है कि इतने बड़े इशू की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा और हिंदू मुसलमान पर सबका ध्यान चला? नहीं, अब आप देखिए ना, एक फिल्म पे, जिस फिल्म में शाहरुख खान ने मतलब देशभक्ति का रोल किया है, फिल्म का नाम है पठान, बस लड़ जाओ सब लोग। 2024 में चुनाव है, 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में हुए तो 10 हो जाएंगे। तो इससे नरेंद्र मोदी की छवि पर आप कोई फर्क पड़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, कई बार क्या होता है कि ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जब लोग सोचने समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन वही लोग जब जागते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो परिवर्तन होता है। और आपने देखा कि पिछले दिनों जो चुनाव हुए एमसीडी में, हिमाचल प्रदेश में, ये लोग हारे, तो हार रहे हैं, आगे भी हारेंगे। जागने दीजिए धीरे धीरे, लोगों को समझाना तो पड़ेगा। कौन समझाए? मेहनत करनी पड़ेगी सारे विपक्ष के लोगों को। आप ये सोचते हैं कि 100 हथौड़े में ये दीवार टूट गई, तो 99 हथौड़ों का योगदान होता है, तब 100वें हथौड़े में दीवार टूटती है। अब आप हथौड़ा ही नहीं चलाएंगे तो टूटेगी कैसे? तो इसलिए आपको इस सरकार के गलत कामों के ऊपर हथौड़ा चलाना पड़ेगा, इनके भ्रष्टाचार को जनता के बीच में उजागर करना पड़ेगा। ये ऐसा वैसा भ्रष्टाचार नहीं है जो ये लोग कहते हैं कि देखिए हमारी सरकार तो बड़ी ईमानदार है। ये ऐसा वैसा भ्रष्टाचार नहीं है, अद्भुत भ्रष्टाचार है, अकल्पनीय भ्रष्टाचार है, दुनिया का सबसे कॉर्पोरेट जगत का बड़ा भ्रष्टाचार है। तो इनसे सवाल पूछना पड़ेगा, इनसे जवाब मांगना पड़ेगा। आज भी इनको चिंता इंडिया की नहीं है, आज भी इनको चिंता इस देश के करोड़ों लोगों की नहीं है, आज भी इनको चिंता सता रही अडानी की। कह रहे भारत के ऊपर हमला हो गया। अरे भैया, भारत के ऊपर हमला हो गया तो अजीत डोभाल को बुलाइए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को, आके जवाब दे। कहां छिपे हुए हैं लोग? रक्षा मंत्री, एक आखिरी सवाल संजय जी, प्रधानमंत्री,
आरोप बहुत बड़े हैं आपके, क्या आप अडानी के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे हैं? हमने तो चिट्ठियां दी हैं, अब इन संस्थाओं का काम है, उन पे एफआईआर भी करें, पासपोर्ट भी जब्त करें, जितनी फर्जी कंपनियां बनाई है उसकी जांच करें, वो कंपनियां करती क्या है, क्या व्यापार है उनका, कैसे वो हजारों करोड़ रुपए मॉरिशस से कमा के और यहाँ लगा रही हैं, पता करें भाई, पता करें ना। संजय सिंह बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा कॉरपोरेट घोटाला है, अगर जांच हुई तो ये बात साफ हो जाएगी। वो ये भी कह रहे हैं कि अडानी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और एजेंसियों को यह कार्रवाई करनी है, लेकिन एजेंसियां करने को राजी नहीं है। लेकिन सबसे संगीन आरोप जो वो लगा रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और वो साफ साफ कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र की तरह ये सब कुछ होता हुआ वो देख रहे हैं, और न केवल देख रहे हैं बल्कि एक अडानी के लिए समूचे देश की आर्थिक हालत को, लोगों के विश्वास को दांव पर लगा दिया है। संजय जी, आर्टिकल 19 से बातचीत करने के लिए आपका बहुत नमस्कार, बहुत शुक्रिया। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार।